भारत ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की ना सुनकर और सीज फायर का झूठा क्रेडिट उन्हें ना देकर अमेरिका के ईगो को जोर का झटका दे दिया है। नमस्कार, आप देख रहे हैं पॉलिटिक्स वाली मैडम चैनल को। और आगे बढ़ने से पहले चैनल पर नए हैं तो इसे पहले सब्सक्राइब कर लें। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप भारत से ऐसे चिढ़े हुए हैं इन दिनों कि आए दिन कोई ना कोई धमकी देते नजर आ रहे हैं। 1 अगस्त से भारत से इंपोर्ट होने वाले कई प्रोडक्ट्स पर 25% तक का टैरिफ लगाने की घोषणा के बाद सोमवार को उन्होंने तो हद ही कर दी। भारत रूस से सस्ता तेल खरीदता है और फिर उसे अंतर्राष्ट्रीय बाजार में मुनाफे के साथ बेचता है, ऐसे-ऐसे बयान देने लगे। इसके बाद वो भारत पर आरोप भी लगाते हुए कहते हैं कि भारत को इस बात की परवाह ही नहीं है कि रूस ने यूक्रेन में कितनी जानें ली हैं। इसके बाद धमकी दे डाली कि वो भारत पर टैरिफ में और भी इजाफा करेंगे। इस धमकी के कुछ ही दिनों बाद ट्रंप ने दोबारा से भारत से इंपोर्ट होने वाले प्रोडक्ट्स पर 25% अधिक का टैक्स लगा दिया है, जिससे कि कुल टैक्स की जो सीमा है वो 50% हो गई है। हालांकि भारत ने दोबारा से अपने जवाब को दोहराया और कहा कि उसके लिए राष्ट्र हित और आर्थिक सुरक्षा सबसे जरूरी है। तो चलिए एक नजर डाल लेते हैं कि भारत ने अपने पहले जवाब में उन 6 पॉइंटर्स में क्या कहा था। अब भारत ने ऐसा जवाब दिया है कि ट्रंप बगले झांक रहे हैं। भारत ने ट्रंप को यह साफ कर दिया है कि भारत तो अमेरिका की टैरिफ और उसकी खोखली धमकियों से कोई फर्क नहीं पड़ता है। भारत ने 6 पॉइंटर्स में अपना रुख साफ किया है। अब ये 6 पॉइंटर्स क्या है उनको जान लेते हैं। दरअसल भारत के विदेश मंत्रालय ने अपना स्टेटमेंट जारी करके ये 6 पॉइंटर्स जारी किए हैं, जिसमें सबसे पहले कहा है भारत ने कि अमेरिका ने खुद रूस से भारत के तेल आयात को सक्रिय रूप से प्रोत्साहित किया था, क्योंकि पारंपरिक आपूर्ति युद्ध के बाद यूरोप की तरफ मोड़ दी गई थी। भारत ने अपने दूसरे पॉइंटर में कहा कि 2024 में यूरोपीय संघ का रूस के साथ द्विपक्षीय व्यापार 67.5 बिलियन यूरो था। 2023 में यह 17.2 बिलियन यूरो था। ये रूस के साथ भारत के कुल व्यापार से काफी अधिक है। 2024 में यूरोपीय एलएनजी का आयात रिकॉर्ड 16.5 मिलियन टन तक पहुंच गया, जो 2022 के 15.21 मिलियन टन के पिछले रिकॉर्ड को पार कर गया। भारत ने कहा कि ईयू और रूस के ट्रेड को देखें तो उसमें ना केवल एनर्जी बल्कि उसमें फर्टिलाइजर्स, माइनिंग प्रोडक्ट्स, केमिकल्स, आयरन और स्टील और मशीनरी और ट्रांसपोर्ट इक्विपमेंट जैसे भी गैर जरूरी सामान शामिल है, जो कि ईयू रूस से आयात करता है। भारत ने अपने 5वें पॉइंट में कहा कि अमेरिका खुद अपने न्यूक्लियर इंडस्ट्री के लिए रूस से यूरेनियम हेक्साफ्लोराइड खरीद रहा है। इसके अलावा इलेक्ट्रिकल वाहनों, फर्टिलाइजर्स और केमिकल्स तक को भी खरीद रहा है। इसके बाद भारत ने अपने 6ठे पॉइंट में कहा कि इस लिहाज से भारत को निशाना बनाना अमेरिका के लिए गलत है। भारत अपने राष्ट्रीय हितों और आर्थिक सुरक्षा की रक्षा के लिए आगे भी सभी जरूरी कदम उठाएगा। भारत ने अपने जवाब से पूरी दुनिया को दिखा दिया है कि नया भारत ना दबेगा ना झुकेगा, क्योंकि भारत केवल दुनिया के सबसे बड़ी डेमोक्रेसी ही नहीं बल्कि एक आत्मनिर्भर और आत्मविश्वासी वैश्विक ताकत है। जय हिंद।